हेलो एवरीवन। एटम ने सदियों से साइंटिस्ट के बीच जिज्ञासा बनाई रखी है। लगभग 1890 के आसपास तक अधिकांश फिजिसिस्ट और केमिस्ट जान गए थे कि मैटर एटम से बना है और सबसे पहले डिस्कवर किए गए बिल्डिंग ब्लॉक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटम का पहला मॉडल इंग्लिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन ने 1898 में दिया था। इस मॉडल के अनुसार एटम का पॉजिटिव चार्ज सारे एटम में समान रूप से फैला है और इलेक्ट्रॉन्स जिनका चार्ज नेगेटिव है वो इसमें बिठाए गए हैं। अगर हम एटम को प्लम से बना हुआ पुडिंग माने तो पुडिंग पॉजिटिवली चार्ज होगा और उसमें जो प्लम्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे। या फिर हम एटम को तरबूज माने तो उसमें लाल रंग वाला सारा हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज है और उसमें जो बीज होते हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स दर्शाते हैं। इस मॉडल को उस टाइम के इस प्रसिद्ध प्लम के हलवे प्लम पुडिंग के नाम पे जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम रखा। एटम के न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्जेस वैसे नहीं फैले हैं जैसे इस मॉडल में बताया गया है, मगर एटम के प्लम पुडिंग मॉडल ने एक दिलचस्प प्रश्न के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। एक न्यूट्रल एटम का टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज 0 होता है। ये तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और पुडिंग का पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली कैंसिल हो जाए। इसलिए एटम में जो पॉजिटिव पुडिंग है उसका सटीक नाप होना चाहिए, मगर ये कैसे किया जाए ये उस टाइम के साइंटिस्ट को पता नहीं था। एटम्स की पॉजिटिव चार्ज को समझने के लिए साइंटिस्टों ने एटम्स को दूसरे एटॉमिक स्केल के पार्टिकल से कोलाइड करवाया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड उनमें से एक थे। वे जे थॉमसन के पूर्व रिसर्च स्टूडेंट थे और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एमिट होने वाले अल्फा पार्टिकल्स के एक्सपेरिमेंट में लगे हुए थे। 1906 में उन्होंने एटम्स के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट को प्रपोज किया जिससे कि एटम के स्ट्रक्चर की छानबीन हो सके। बाद में उन्होंने अपने रिसर्च स्टूडेंट्स हांस गाइगर और अर्नस्ट मार्सडन को ये काम सौंप दिया। मार्सडन उस टाइम काफ़ी छोटे थे, वो एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे और सिर्फ 20 साल के थे। उन दोनों ने 1911 में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। ऐसा अरेंजमेंट किया गया जिसमें अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड या सोने से बनी हुई एक बहुत ही पतली शीट के एटम से कोलाइड कर सके। ये शीट या फॉइल इतनी थिन या पतली बनाई गई कि अल्फा पार्टिकल सिर्फ एक एटम के न्यूक्लियस से कोलाइड कर सके। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने सोना इसलिए यूज किया क्योंकि सोना सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल है, यानी कि सोने से मनचाही पतली शीट बनाई जा सकती है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इसके चारों ओर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन रख दी जिसपे अल्फा पार्टिकल स्कैटर होके गिरते हैं और लाइट एमिट होती है। उन दिनों सिर्फ इतना पता था कि अल्फा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट से स्पॉन्टेनियसली एमिट होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स की इतनी जानकारी नहीं थी जितनी अब है। अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स से बनी हुई एक तेज मूव करने वाली पैकेट है। वो डबली आयोनाइज्ड हीलियम के समान है और पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इसका मास नंबर यानी कि न्यूक्लियस में टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर 4 है और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज +2 है। अल्फा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के न्यूक्लियस से स्पॉन्टेनियसली एमिट होते हैं और इनका पेनिट्रेटिंग पावर और रेंज कम होती है। रदरफोर्ड के इस काम के पहले कुछ लोगों ने ये दिखाया था कि अल्फा पार्टिकल्स एटम से जब टकराते हैं तब वो एटम के साइज के बुलेट जैसे बिहेव करते हैं। रदरफोर्ड का आइडिया ये था कि वो इन बुलेट्स को एटम पे फायर करेंगे और ये पता कर लेंगे कि एटम्स किससे बने हैं। कोलिजन और मोमेंटम के कंजर्वेशन को दिमाग में रख के उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि हैवी मास वाले अल्फा पार्टिकल्स कम मास वाली एटम्स की प्लम पुडिंग से आसानी से आर पार हो जाएंगे। मान लीजिए कि एक कार अल्फा पार्टिकल है
और बॉल एक इलेक्ट्रॉन है। अगर कार और बॉल के बीच कोलिजन होगी तो कार इससे नहीं हिलेगी, क्योंकि सेम वेलोसिटी पे कार का मोमेंटम इस कम मास वाली बॉल से बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अल्फा पार्टिकल को एटम के आर पार हो जाना चाहिए, क्योंकि एटम की डेंसिटी भी अल्फा पार्टिकल से काफी कम होती है। मगर ये एक्सपेरिमेंट करने पर उन्होंने ये पाया कि अल्फा पार्टिकल तो आसानी से एटम के आर पार हो गए, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे थे। एक आध ऐसे अल्फा पार्टिकल्स भी थे जो डायरेक्टली वापस बाउंस हो रहे थे। ये आश्चर्य करने वाले रिजल्ट को प्लम पुडिंग मॉडल नहीं समझा पाया। रदरफोर्ड इतने सरप्राइज्ड हो गए थे कि उन्होंने ये कहा कि इट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल as if you fired a 15-inch bullet at a piece of tissue paper and it came back and hit you। यानी कि वो इतनी अविश्वसनीय स्थिति थी जैसे कि आपने एक 15 इंच की बुलेट को एक टिश्यू पेपर पे फायर किया और वो बुलेट टिश्यू पेपर से टकरा के वापस आपको लगी। ये गाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट का स्कीमेटिक अरेंजमेंट है। उन्होंने 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अल्फा पार्टिकल्स की बीम को एक थिन गोल्ड की फॉइल पर डायरेक्ट किया। ये अल्फा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव सोर्स बिस्मथ से एमिट हो रहे हैं और इनको लेड की ब्रिक्स द्वारा कॉलिमेट किया जा रहा है ताकि उनकी एक अच्छी सी नैरो बीम बने। इस अल्फा पार्टिकल्स की बीम को इस गोल्ड की फॉइल पर इंसिडेंट किया गया है। गोल्ड फॉइल की थिकनेस 2.1 × 10⁻⁻⁷ मीटर्स है। स्कैटर हुए अल्फा पार्टिकल्स को एक रोटेटेबल डिटेक्टर से ऑब्जर्व किया जाता है। इस रोटेटेबल डिटेक्टर के साथ जिंक सल्फाइड से बनी स्क्रीन और एक माइक्रोस्कोप जुड़ा है। ये स्कैटर हुए पार्टिकल्स जब स्क्रीन पे स्ट्राइक करते हैं तब लाइट फ्लैशेस या सिंटिलेशंस बनते हैं और इन लाइट की फ्लैशेस को माइक्रोस्कोप से जुड़े हुए रोटेटेबल डिटेक्टर के द्वारा देखा जा सकता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग एंगल बहुत ज्यादा था, कुछ का स्कैटरिंग एंगल कम था और एक आध की बैकवर्ड स्कैटरिंग भी हो रही थी। मान लो कि अगर 8000 अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं तो इसमें से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल की बैकवर्ड स्कैटरिंग हो रही थी। स्कैटर हुए नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का फैलाव या डिस्ट्रीब्यूशन एक दिए गए टाइम इंटरवल पे एंगल ऑफ स्कैटरिंग के फंक्शन पे स्टडी किया गया है। इस ग्राफ में डॉट्स एक्सपेरिमेंटल डेटा पॉइंट्स को दर्शाते हैं और सॉलिड कर्व जो है वो थियोरेटिकल प्रेडिक्शन को दर्शाता है। ये थियोरेटिकल प्रेडिक्शन टारगेट एटम में एक छोटा और ज्यादा डेंसिटी वाला पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस वाले रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल के अजम्पशन पे बेस्ड है। इस ग्राफ को देख के ये क्लियरली पता चल जाता है कि सॉलिड कर्व वाला थियोरेटिकल प्रेडिक्शन और एक्सपेरिमेंटल डेटा वाले डॉट्स अच्छे से मैच हो रहे हैं। गाइगर और मार्सडन ने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया। उनका पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि लगभग सारे अल्फा पार्टिकल्स बिना डेविएशन के सीधे सीधे गोल्ड फॉइल के आर पार हो रहे थे। सिर्फ 0.14% अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पर इंसिडेंट होके 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पे स्कैटर हो रहे थे। अगर हम ये माने कि 5000 अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं तो इनमें से सिर्फ 7 अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। 90 डिग्री से ज्यादा सिर्फ 0.0125% इंसिडेंट हुए अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे थे। यानी कि 8000 अल्फा पार्टिकल्स में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री से ज्यादा स्कैटरिंग एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो ये थे गाइगर और मार्सडन के ऑब्जर्वेशन। इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स या इन्फ्रेंसेस और अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी से जुड़े कुछ एक्सप्रेशंस हम इस रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या गाइगर मार्सडन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके देन, थैंक यू, बाय।